ट्रेन चलाने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। और ये सिर्फ एक नया ऐप लॉन्च करने की बात नहीं है। जब हम इन दस्तावेजों की गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि ये रेलवे के पूरे कह सकते हैं नर्वस सिस्टम को बदलने की कोशिश है। नर्वस सिस्टम, ये तो बड़ा शब्द है। हाँ, क्योंकि हम कागज, रजिस्टर और वायरलेस की दुनिया से निकल रहे हैं और एक रियल टाइम सेंट्रलाइज्ड डेटा की दुनिया में जा रहे हैं। तो आज हम इसी बदलाव की परतें खोलेंगे। बिल्कुल, समझेंगे कि एक ट्रेन मैनेजर, जिन्हें हम गार्ड भी कहते हैं, उनके लिए इसका क्या मतलब है और पूरे नेटवर्क के लिए इसके क्या मायने हैं। यही हमारा मकसद है। सिस्टम आधारित निगरानी को बेहतर बनाना है। इसमें 3 चीजों पर बहुत जोर है: CTO, CMO और यात्रा के दौरान की असामान्यताएं। अब ये शब्द सुनने में तो बड़े सरकारी लगते हैं, CTO, CMO। हैं भी सरकारी, लेकिन इनका मतलब बहुत सीधा है। आप इसे किसी भी ट्रेन यात्रा की कहानी के 3 अध्याय समझिए। अच्छा, कैसे? CTO यानी चार्ज टेकन ओवर, यह कहानी की शुरुआत। बीच का सफर और उसकी मुश्किलें, वो हो गई असामान्यताएं। और अंत में CMO यानी चार्ज मेड ओवर, जब यात्रा खत्म होती है। ठीक है, शुरुआत, मध्य और अंत। बिल्कुल। अब तक क्या था कि ये कहानी कागज पर बिखरी रहती थी। अलग अलग रजिस्टर में कंट्रोल रूम तक पहुंचने में समय लगता था। हाँ। अब ये एक सिंगल डिजिटल रिकॉर्ड बन रही है, जिसे कोई भी अधिकृत व्यक्ति कहीं से भी तुरंत देख सकता है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत से ही शुरू करते हैं। एक ट्रेन मैनेजर अपनी ड्यूटी पर आता है। ऐप के डैशबोर्ड पर एक बटन है, क्रू साइन ऑन। जी, पहला कदम। साइन ऑन करने के बाद मैनुअल कहता है कि उसे क्रू करंट स्टेटस पर जाना है और यहीं से असली काम शुरू होता है, जिसे CTO कहा गया है, यानी ट्रेन का चार्ज लेना। और यहीं हमें पहला बड़ा बदलाव दिखता है। पहले क्या होता था? एक रजिस्टर होता था, उस पर दस्तखत करने होते थे कि मैंने ट्रेन नंबर X का चार्ज इतने बजे लिया। हाँ, बस। अब ये पूरी तरह से डिजिटल है। और इसमें भी कोचिंग ट्रेन मतलब पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के लिए प्रक्रिया थोड़ी अलग-अलग है। हाँ, ये मैंने भी देखा मैनुअल के स्क्रीनशॉट में। पैसेंजर ट्रेन के लिए तो सिर्फ ट्रेन नंबर और लोको नंबर डालना है, सीधा साधा। लेकिन मालगाड़ी के लिए लोको नंबर के साथ साथ एक BPC नंबर भी डालना होता है और BPC के लिए QR कोड स्कैन करने का भी विकल्प है। ये BPC क्या चीज है और ये इतना जरूरी क्यों है? BPC मतलब ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। आप समझिए कि ये मालगाड़ी की सुरक्षा का सबसे जरूरी दस्तावेज है। अच्छा। सोचिए, एक मालगाड़ी में 50 से ज्यादा वैगन हो सकते हैं, हजारों टन वजन होता है। BPC ये पक्का करता है कि हर वैगन का ब्रेक सिस्टम ठीक से काम कर रहा है और पूरी ट्रेन सुरक्षित रूप से रुक सकती है। और पहले ये बस एक कागज होता था। हाँ, एक कागज जिसकी एंट्री हाथ से होती थी, तो उसमें मतलब मानवीय भूल की या धोखाधड़ी की भी गुंजाइश रहती थी। और अब QR कोड स्कैनिंग से? अब QR कोड स्कैनिंग का मतलब है कि ऐप सीधे सेंट्रल सर्वर से ये पता कर सकता है कि BPC असली है, वैलिड है और इसी ट्रेन के लिए जारी किया गया है। ये सुरक्षा में एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। मतलब अब कोई कागज में हेरफेर नहीं हो सकता। लेकिन मैनुअल में एक चेतावनी है जिसे बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा गया है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। कृपया सभी विवरण सावधानीपूर्वक अपडेट करें, क्योंकि विवरण अपडेट करने के बाद संशोधन की अनुमति नहीं है। 1 मिनट, इसका मतलब है कि अगर किसी ने गलती से लोको नंबर का एक अंक भी गलत डाल दिया तो आप उसे ठीक नहीं कर सकते। तो क्या पूरी यात्रा का डेटा ही खराब हो गया? ये तो बहुत ही सख्त नियम लगता है। ये सख्त लगता है और शायद शुरू में हो भी, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी सोच है। देखिए, रेलवे का पूरा सिस्टम डेटा की सच्चाई पर चलता है। अगर आप डेटा को बार बार बदलने की आजादी देंगे तो उसकी विश्वसनीयता ही खत्म हो जाएगी। ये नियम ट्रेन मैनेजरों पर एक जिम्मेदारी डालता है कि वे पहली बार में ही सही जानकारी डालें। मतलब ये सिस्टम कह रहा है, जो हो गया सो हो गया, अब इसे रिकॉर्ड करो। बिल्कुल। लंबी अवधि में ये डेटा एंट्री में एक अनुशासन पैदा करेगा। और इसी अनुशासन को और मजबूत करने के लिए एक और फीचर है, CTO का समय, मतलब चार्ज लेने का जो वक्त है, वो मैनेजर खुद नहीं डाल सकता। नहीं। जैसे ही वो अपडेट डिटेल्स पर क्लिक करता है, ऐप सर्वर से रियल टाइम उठाकर उसे लॉक कर देता है। इसमें 1 सेकंड का भी हेरफेर मुमकिन नहीं है। और ये एक छोटा सा फीचर है, लेकिन ये उन अनगिनत विवादों को खत्म कर देता है जो पहले होते थे। जैसे तुम ड्यूटी पर लेट आए थे। नहीं, मैं तो टाइम पर था। रजिस्टर में गलत टाइम लिखा है। ये सारी बहसें अब खत्म। अच्छा। अब एक ही सच है, और वो है सर्वर का सच। जब आपको डेटा का विश्लेषण करके पूरे नेटवर्क की एफिशिएंसी सुधारनी हो, तो आपको ऐसे ही सटीक और निर्विवाद डेटा की जरूरत होती है। ठीक है, तो ट्रेन मैनेजर ने चार्ज ले लिया, BPC स्कैन हो गया, सर्वर ने टाइम भी लॉक कर दिया और ट्रेन चल पड़ी। सब कुछ ठीक है।
लेकिन रेलवे का काम तो अप्रत्याशित होता है। बिल्कुल। मान लीजिए बीच रास्ते में इंजन से कोई अजीब आवाज आने लगे या सिग्नल में कोई समस्या दिखे तो मैनेजर क्या करेगा? क्या वो अब भी वॉकी टॉकी पर कंट्रोल रूम को बताएगा या ये ऐप यहाँ भी कुछ मदद करता है? यहीं पर इस ऐप का दूसरा सबसे शक्तिशाली फीचर सामने आता है। कौन सा? रिपोर्ट एबनॉर्मेलिटी। और ये सिर्फ एक मैसेज बॉक्स नहीं है, ये एक पूरी संरचित मतलब स्ट्रक्चर्ड रिपोर्टिंग प्रणाली है। स्ट्रक्चर्ड कैसे? या ट्रैक से जुड़ी है। फिर उसकी उपश्रेणी चुने जिससे समस्या और साफ हो जाए। और इसमें तस्वीर अपलोड करने का भी विकल्प है। ये तो बहुत काम का फीचर होगा। बहुत ज्यादा। सोचिए, अगर ट्रैक पर कोई दरार दिखती है तो उसकी तस्वीर खींचकर तुरंत भेजी जा सकती है। एक तस्वीर हजारों शब्दों से ज्यादा बता सकती है। बिल्कुल। और जो असली गेम चेंजर है वो मैनुअल की एक लाइन में छिपा है। वो क्या है? लाइन है, संबंधित विभाग को स्वतः सूचना मिल जाती है। इस एक लाइन का मतलब समझिए। समझाइए। पहले किसी दूर दराज के इलाके में मान लीजिए ट्रक पर पेड़ गिर गया तो ट्रेन मैनेजर वायरलेस से स्टेशन मास्टर या कंट्रोलर को बताता, फिर वो कंट्रोलर इंजीनियरिंग विभाग को फोन करता। इसमें तो काफी समय लग जाता होगा। कीमती समय बर्बाद होता था। अब ट्रेन मैनेजर फोटो और लोकेशन के साथ रिपोर्ट सेव करता है और पास की मेंटेनेंस टीम को तुरंत उसके मोबाइल पर जियो लोकेशन के साथ एक अलर्ट मिल जाता है। ये घंटों के बजाय मिनटों में प्रतिक्रिया का अंतर है। इसका मतलब ये भी है कि पीछे आने वाली ट्रेनों को समय रहते रोका जा सकता है या दूसरे रूट पर भेजा जा सकता है। सही पकड़ा आपने। ये सिर्फ एक ट्रेन की समस्या नहीं रही, बल्कि ये पूरे नेटवर्क को जाम होने से बचाने की क्षमता रखता है। ये तो सिर्फ संचार नहीं है, ये तो एक तरह से आपदा प्रबंधन का एक नया मॉडल हो गया। बिल्कुल। और ये सब COA और FOIS जैसे सेंट्रलाइज सिस्टम से जुड़ा हुआ है। हमें इन सिस्टम्स के बारे में भी थोड़ी बात करनी चाहिए। हाँ, आपने शुरू में इनका जिक्र किया था। क्या है ये COA और FOIS और इस ऐप से इनका क्या लेना देना है? आप COA और FOIS को भारतीय रेलवे का दिमाग और तंत्रिका तंत्र समझिए। अच्छा। COA यानी कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन पूरे देश में हर ट्रेन की लाइव लोकेशन और मूवमेंट को मॉनिटर करता है। और FOIS जो कि फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वो मालगाड़ियों की बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक सब कुछ संभालता है। तो ये रेलवे का ब्रेन है? हाँ। अब तक क्या था कि ट्रेन मैनेजर से मिली जानकारी इन सिस्टम्स में हाथ से डाली जाती थी, मैनुअल एंट्री होती थी, जिसमें देरी भी होती थी, गलतियां भी होती थी। और ये चालक दल ऐप? ये ऐप उस गैप को भर रहा है। ये जमीन पर मौजूद आंखों और कानों यानी ट्रेन मैनेजर से मिली जानकारी को सीधे रेलवे के दिमाग यानी COA और FOIS तक रियल टाइम में पहुंचा रहा है। इससे फैसले लेने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती होगी। कई गुना। ये वाकई एक बहुत बड़ा आर्किटेक्चरल बदलाव है। खैर, वापस अपनी ट्रेन यात्रा पर आते हैं। मान लेते हैं कि हमारी ट्रेन अपनी मंजिल पर पहुंच गई या ट्रेन मैनेजर की ड्यूटी खत्म हो गई है। अब उसे ट्रेन दूसरे क्रू को सौंपनी है। अब क्या होगा? अब आता है यात्रा का तीसरा अध्याय, CMO यानी चार्ज मेड ओवर। CTO का उल्टा। बिल्कुल। जैसे ही मैनेजर ये तय करता है कि उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, वो ऐप में CMO प्रक्रिया शुरू करता है। और यहाँ भी सिस्टम के नियम बहुत सख्त हैं। जैसे? मैनुअल साफ कहता है कि CMO का बटन तभी एक्टिवेट होगा जब आपने पहले उस ट्रेन का CTO किया हो। अच्छा, ये तो एक लॉजिकल चेक है। मतलब आप वो चीज सौंप नहीं सकते जो आपने आधिकारिक तौर पर ली ही ना हो। बिल्कुल। और मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि CMO का समय भी सर्वर से ही लॉक होता होगा। एकदम सही अंदाजा। जैसे ही मैनेजर अपडेट CMO बटन दबाता है, सिस्टम उस पल का समय रिकॉर्ड कर लेता है। अब आपके पास एक पूरी डिजिटल टाइमलाइन है। पूरी टाइमलाइन? हाँ। ट्रेन का चार्ज 10:05 AM पर लिया गया, 11:30 पर एक असामान्यता रिपोर्ट हुई और 2:40 PM पर चार्ज सौंप दिया गया। ये पूरी यात्रा ऑडिट करने के लिए या देरी का कारण जानने के लिए ये सोने की खान जैसा डेटा है। CMO करने के बाद ट्रेन मैनेजर के पास क्या विकल्प होते हैं? क्या वो घर जा सकता है? मैनुअल के मुताबिक उसके पास कई रास्ते हैं। अगर उसे तुरंत अगली ट्रेन की ड्यूटी दी गई है तो वो उसी स्क्रीन से अगली ट्रेन के लिए CTO कर सकता है। और अगर उसकी दिन की ड्यूटी पूरी हो गई है तो वो साइन ऑफ करेगा और साइन ऑफ करने के बाद सिस्टम उसे तब तक कोई नया काम शुरू नहीं करने देगा जब तक कि कंट्रोल ऑफिस से उसे आधिकारिक तौर पर अगला TA आवंटित ना हो जाए। ये TA क्या है? एक और नया शब्द। TA मतलब ट्रैवल अथॉरिटी। ये मूल रूप से ट्रेन मैनेजर के लिए अगला ड्यूटी ऑर्डर है। डिजिटल ऑर्डर? हाँ, एक डिजिटल ऑर्डर जो उसे बताता है कि उसकी अगली ड्यूटी किस ट्रेन पर, कहां से और कितने बजे है। इस पूरी प्रक्रिया को ऐसे डिजिटल लॉक में डालने का मतलब है कि अब क्रू मैनेजमेंट पूरी तरह से सिस्टम पर आधारित हो गया है। इससे क्या फायदा होगा?
या सुनिश्चित करता है कि हर क्रू को नियमों के अनुसार उचित आराम मिले, ड्यूटी रोस्टर का सख्ती से पालन हो और कोई भी मैनेजर बिना आधिकारिक असाइनमेंट के ट्रेन का चार्ज ना ले सके। मतलब सुरक्षा और जवाबदेही दोनों के लिए बहुत जरूरी है। दोनों के लिए। तो अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को एक साथ देखें, साइन ऑन, फिर सीटीओ, फिर असामान्यता रिपोर्टिंग, फिर सीएमओ और आखिर में साइन ऑफ, ये सिर्फ एक डिजिटल लॉग बुक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो असल में रेलवे के ऑपरेशन की जो रीढ़ की हड्डी है उसे स्टील का बना रहा है। हर कदम को रिकॉर्ड कर रहा है, हर एक्शन को टाइम स्टैम्प कर रहा है। आपने बहुत सही सारांश दिया। ये पारदर्शिता और दक्षता की दिशा में एक जबरदस्त छलांग है। गलतियों की गुंजाइश कम होती है, समस्याओं पर प्रतिक्रिया तेज होती है और जो योजना बनाने वाले लोग हैं उनके पास विश्लेषण के लिए पहले से कहीं बेहतर डेटा है। वो अब क्या देख सकते हैं इस डेटा से? वो अब ये देख सकते हैं कि किस रूट पर ज्यादा असामान्यताएं आ रही हैं, या किस तरह के लोकोमोटिव में ज्यादा समस्याएं हैं, या फिर ये भी कि कौन सा क्रू लगातार समय पर चल रहा है। ये सब हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। बिल्कुल। तो कल क्या हो सकता है? इस डेटा का इस्तेमाल और कैसे किया जा सकता है? संभावनाएं तो बहुत बड़ी हैं। आप सिर्फ असामान्यता रिपोर्टिंग की डेटा को ही लीजिए। अगर एक ही तरह के इंजन मॉडल से बार बार ओवरहीटिंग की रिपोर्ट आ रही है तो सिस्टम इस पैटर्न को पकड़ सकता है। हाँ, एक एआई मॉडल इस पैटर्न को पकड़ सकता है और भविष्य में सिस्टम किसी बड़ी खराबी के होने से पहले ही मेंटेनेंस टीम को एक अलर्ट भेज सकता है कि इस इंजन को जांच की जरूरत है। इसे प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं शायद। बिल्कुल, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। और ये करोड़ों रुपए बचा सकता है और बड़े हादसों को भी टाल सकता है। और क्या क्रू और लोगों की रियल टाइम उपलब्धता के आधार पर ट्रेनों के रूट को डायनामिक रूप से बदला जा सकता है? मतलब मान लीजिए दिल्ली मुंबई रूट पर कोई बड़ी समस्या हो गई, तो क्या सिस्टम तुरंत ये गणना कर सकता है कि कौन से वैकल्पिक रूट उपलब्ध है, उन रूटों पर कौन से क्रू और इंजन फ्री है, और तुरंत एक नया प्लान तैयार कर दे? ये तो शतरंज के खेल की तरह हो गया। हाँ, जहाँ बोर्ड पर हर मोहरे की सटीक जानकारी आपके पास है। बिल्कुल, ये उसी दिशा में एक कदम है। ये डेटा रेलवे को एक रिएक्टिव मोड से निकालकर एक प्रोएक्टिव और प्रेडिक्टिव मोड में ले जाने की क्षमता रखता है। लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि टेक्नोलॉजी लागू करना सिर्फ आधा काम है। असली चुनौती तो हजारों ट्रेन मैनेजरों को प्रशिक्षित करने में होगी। हाँ, और दूर दराज के इलाकों में नेटवर्क कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने में भी। और दशकों से जो काम करने की आदतें चली आ रही हैं उन्हें बदलने में। ये एक तकनीकी बदलाव के साथ साथ एक सांस्कृतिक बदलाव भी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ये ऐप जितना शक्तिशाली है, इसकी सफलता आखिर में उन लोगों पर ही निर्भर करेगी जो इसे जमीन पर इस्तेमाल करेंगे। जी। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये सिस्टम आने वाले सालों में भारतीय रेलवे के विशाल और जटिल ताने बाने को कैसे बदलता है। पर एक बात तो तय है। क्या? इन दस्तावेजों से ये साफ है कि बदलाव की ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी है।